अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर मंडे के लेक्चर का टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो आज से जो है वो हम 2 से 3 नहीं बल्कि 9 से 10 जो है वो अपना लेक्चर लेंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? ठीक है, लेक्चर की टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई है। तो आज से जो है वो हम 2 से 3 नहीं बल्कि मंडे को जो है वो 9 से 10 लेक्चर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। वाह शाहरुख, वेलकम। शाहरुख भी आ गया ऑनलाइन लेक्चर्स में, बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने ट्रबल शूटिंग तक पढ़ा था, ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग क्या है? ट्रबल शूटिंग का मतलब है प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसे उसी टाइम रिजॉल्व करना, ठीक है। तो आपने जब भी वेंटिलेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसने क्या करना है, उसने अलार्म करना है, ठीक है। उसका अलार्म बजना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी उन अलार्म्स को जो है वो शट ऑफ नहीं करना, ठीक है। कभी भी अलार्म को जो है वो ऑफ नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आप अलार्म को ऑफ करोगे तो नेक्स्ट जो है वो इन फ्यूचर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी जो है वो क्या खराबी आ रही है या कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्योंकि जब भी पेशेंट को जो है पेशेंट सही तरह वेंटिलेट नहीं कर पा रहा या जो हमने सेटिंग जो है वो सेट की है, अगर उस सेटिंग के हिसाब से जो है वो एयर अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, तो अलार्म जो है वो वेंटिलेटर जो है वो अलार्म बजना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अलार्म्स को कभी भी ऑफ नहीं करना, ठीक है। अलार्म्स को आपने कभी भी ऑफ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने उसे साइलेंट कर देना, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जब भी कहीं पे वेंटिलेटर में इशू आ रहा हो या आपकी वेंटिलेटर सर्किट में इशू आ रहा हो, ठीक है, आपकी जो है वो ट्यूबिंग में इशू आ रही हो, ठीक है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, आपने मैनुअली जो है वो पेशेंट को रिससिटेट करना है, ठीक है। और मैनुअली हम पेशेंट को किस तरह रिससिटेट करती है? मैनुअली हम पेशेंट को करती है मैनुअल रिससिटेशन बैग से, जिसको हम MRB कहते हैं, ठीक है, या हम उसे एम्बो बैग कहते हैं, ठीक है। तो हमने मैनुअली किस चीज से करना है? हमने मैनुअली जो है वो एम्बो बैग से जो है वो पेशेंट को रिससिटेट करना है, ठीक है। ओके, अब कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर जो है वो अलार्म बजता है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीजें, कौन कौन सी ऐसी एबनॉर्मलिटीज है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर जो है वो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। तो कौन कौन से अलार्म्स है या टाइप्स ऑफ अलार्म्स कौन कौन से है? तो हाई पीक प्रेशर, ठीक है। जो सर्किट है ना, जो ट्यूबिंग है वेंटिलेटर के, उसमें जो हमने मैक्सिमम सेट किया है कि मैक्सिमम इतना जो है वो प्रेशर के साथ जो है वो इतने मैक्सिमम प्रेशर के साथ एयर ने जो है वो अंदर जाके अंदर जाना है, ठीक है, फिर ट्रेवल करके पेनिट्रेट करना है। तो अगर उस पीक प्रेशर को जो है वो लिमिट, उस पीक प्रेशर लिमिट को जो है वो हम एक्सीड करते हैं, ठीक है, वेंटिलेटर जो है वो एक्सीड करना चाहे, ठीक है, या एक्सीड करता है, तो वहां पे जो है वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि आपने जो प्रेशर सेट किया था उससे अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे जो है वो कोई खराबी है, ठीक है, आप आके देख लो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लो प्रेशर लो पीप या सीपीएफ, ठीक है। जिस तरह हाई प्रेशर के ऊपर जो है वो अलार्म बजते हैं, सेम एज जो है वो
यहाँ पे लो प्रेशर पे भी अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सी पेप में या बाई पेप में जो है वो अगर बहुत ज्यादा लो प्रेशर जो है वो जा रहा है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर भी क्या करेंगे, वेंटिलेटर ने जो है वो अलार्म बजना शुरू कर देना है। The next one is low exhale tidal volume, ठीक है। आपने tidal volume जो है वो सेट किया है, फॉर एग्जांपल 340, 400, 500 जितना भी है, ठीक है। अगर उससे बहुत ही ज्यादा लो जा रहा हो, ठीक है, एक तो है कि ठीक है 10, 15, 20, 30 का फर्क आ जाए उसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वेरी लो जो है वो एक्सेल टाइडल वॉल्यूम जो है वो इन्हें एक्सेल हो रहा हो, ठीक है, या जो है, क्योंकि अगर लो टाइडल वॉल्यूम जो है वो एक्सेल हो रहा हो तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ट्रैप हो रहा है, ठीक है, और हाइपर किपनिया होगा पेशेंट को, ठीक है। तो हाइपर किपनिया की वजह से पेशेंट किस चीज में जाएगा, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस में जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो है वो अलार्म बजना जो है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। The next one is low minute ventilation. अब मिनट वेंटिलेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मिनट वेंटिलेशन क्या है। मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई रिस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो मिनट वेंटिलेशन अगर लो आ रही है, ठीक है, अगर लो मिनट वेंटिलेशन है तो अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर एपनिया में पेशेंट जा रहे हैं, ठीक है, पेशेंट जो है वो सही तरह सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, पेशेंट जो है वो उसको जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही पूरी, ठीक है, तो वो तब भी जो है वो अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में जो लास्ट वन है वो है हीटर अलार्म, ठीक है। आप जो एयर दे रहे हो, ठीक है, अगर वो एयर जो है वो ज्यादा हीट अप होके अंदर जा रही है, ठीक है, अगर वो ज्यादा हीट अप होके अंदर गई तो तब भी जो है वो अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल स्टारवेशन एक वर्ड यूज होता है, द इफेक्ट ऑफ क्लिनिकल स्टारवेशन। क्लिनिकल स्टारवेशन का क्या मतलब है? क्लिनिकल स्टारवेशन का आवाज कट रही है, ओके, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो। अब क्लिनिकल स्टारवेशन एक वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। क्लिनिकल स्टारवेशन का मतलब क्या है? स्टारवेशन का क्या मतलब है? स्टारवेशन का मतलब है फाका, ठीक है, जिसमें आपको खुराक ना मिले, ठीक है। तो बॉडी का खुराक क्या है? बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत है, बॉडी को जो है वो ग्लूकोज की जरूरत है, बॉडी को मुख्तलिफ चीजों की जरूरत है। लेकिन सब चीजों के साथ जो है वो किस चीज की जरूरत है? साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन की भी जरूरत है। अब अगर ये सारी चीजें बॉडी को ना मिल रही हो, ठीक है, तो बॉडी ने जो है वो स्टारवेशन में चले जाना है, ठीक है। और इस क्लिनिकल स्टारवेशन या स्टारवेशन की जो है वो क्या है, स्टारवेशन की जो है वो कुछ इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपर। ठीक है, शाहरुख क्या कहना चाहते हो यहाँ पे पूछ लो आप, ठीक है, ओके। अब क्लिनिकल स्टारवेशन के जो वो इफेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से इफेक्ट क्लिनिकल स्टारवेशन के आएंगे? सबसे पहले जो हमारे रिस्पिरेटरी मसल्स है ना, उनकी वो एट्रोफाइड हो जाएंगे, उनकी एट्रोफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो अगर हमारी रिस्पिरेटरी मसल्स यूज नहीं हो रहे तो वो एट्रोफाइड हो जाएंगे, ठीक है, उनकी एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिक्रीज प्रोटीन, रिजल्ट्स कैटाबॉलिक स्टेट रिक्वायरिंग ब्रेकडाउन मसल्स फॉर कैलोरीज, ठीक है। अब पेशेंट को जो है वो न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा, ठीक है, वो इतना स्टारवेशन में गया। जब भी हम स्टारवेशन में जाते हैं या जब भी हम, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मेन जो चीज होती है, सबसे पहले क्या होता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ना, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो यूज होते हैं, ठीक है, ओके, मैं कर दूंगा रिपीट, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन जो है वो कौन सी चीज है? नेक्स्ट वन जो है वो हमारी जितनी भी लिपिड्स है, फैट्स है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो कैटाबोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में जब आपको कुछ भी ना मिले, आपकी बॉडी में जो है वो कैलोरीज भी नहीं है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है आपकी बॉडी में, जो है वो फैट्स भी खत्म हो जाती है, तो लास्ट वन जो है वो क्या? प्रोटीन है। और प्रोटीन कहाँ से फिर ब्रेक डाउन होगी? क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट के ऊपर अटैक होगा, ठीक है, वहाँ का कैटाबोलिज्म जो है वहाँ का स्टार्ट होगा, ब्रेकडाउन वहाँ की स्टार्ट होगी, तो आपके मसल जो है वो वेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है, आप जो है वो बिल्कुल कमजोर पड़ना शुरू हो जाओगे, ठीक। तो अगर
उसकी वजह से क्लिनिकल स्टार्वेशन की वजह से जो है प्रोटीन जो है वो उसका डिक्रीज भी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर प्रोटीन बाकी प्रोटीन डिक्रीज हो रही है तो साथ साथ अल्ब्यूमिन जो है वो भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अल्ब्यूमिन अगर डिक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से जो आपका अनकोटिक प्रेशर जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है, और बॉडी में जो है वो अडीमा और असाइटिस जो है वो असाइटिस जो है शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने मोस्टली पेशेंट्स को ऐसे देखा होगा, ठीक है, कि मोस्टली पेशेंट होते हैं इमरजेंसी में या वार्ड्स में। आप लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे जो कि लीन भी होते हैं और साथ में एडिमा भी होता है। क्या होता है कि उनके अंदर बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन की डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। उन प्रोटीन की वजह से उनमें एक एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन भी डिक्रीज कर जाता है और साथ में जो उनका अनकोटिक प्रेशर उसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है और लो अनकोटिक प्रेशर की वजह से वो पेशेंट जो है वो एडिमा में चले जाते हैं, ठीक है, और उनके जो पेट के ऊपर जो है वो असाइटिस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिक्रीज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। आपकी प्रोटीन जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, आपकी सारी चीज़ें जो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, उनकी एफिनिटी जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, साथ साथ सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सर्फेक्टेंट अगर डिक्रीज हो गए तो आपके लंग्स के अंदर जो है वो इम्यूनिटी जो है वो लॉस कर जाएगी, ठीक है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो रेप्लिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। साथ में जो है वो इंट्रासेलुलर डिप्लीशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो हमारी बॉडी के अंदर है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इंट्रासेलुलर जो एनर्जी सोर्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका सेलुलर ऑक्सीजनेशन जो है वो इम्पेयर हो जाएगा, ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जो है वो पेशेंट चला जाएगा, सेंट्रल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। जी ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, मैं अलार्म जो है वो एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सुन लो कि अलार्म्स कब बजते हैं। जब किसी चीज़ में एरर आ रहा हो ना तो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वेंटिलेटर में कहाँ पे जो है वो अलार्म बजेंगे, कहाँ पे जो है वो अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे? वेंटिलेटर में जब जो है वो सही तरह पेशेंट को वेंटिलेट ना कर पा रहा, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से जो है वो वेंटिलेटर जो है वो अपनी पूरी जो आपने सेटिंग सेट की है उस सेटिंग के हिसाब से जो है वो अगर ब्रेथ्स ना आते तो अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे। कब कब अलार्म बजते हैं? अगर आप एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट में जो है वो हमने लो और हाई प्रेशर जो है वो सेट किया है, ठीक है। अगर उससे बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है तो अलार्म बजेगा, बहुत कम आ रहा है तो अलार्म बजेगा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जो है वो अक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो वो पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जा रहा है तो अलार्म बजेगा। मिनट वेंटिलेशन जो है वो कम है तो अलार्म बजेगा। पेशेंट एपनिया में जा रहे हैं तो अलार्म बजेगा, ठीक है। यहाँ जो हम ह्यूमिडिफाइड और वार्म एयर जो है वो पेशेंट को देते हैं, ठीक है। अगर वो एयर जो है वो ज्यादा हीटअप हो जाए तो तब जो है वो अलार्म बजेगा। यहाँ तक क्लियर है आप? यहाँ तक क्लियर है आप? ओके, ठीक है। अब ईटीटी की केयर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि ट्रेकियोस्टोमी या ईटीटी का केयर किस तरह आपने करना है। आपने जो वो पेशेंट को ईटीटी पास की है, आपने पेशेंट को जो है वो ट्रेकियोस्टोमी पास की है। अब उस चीज़ का हम किस तरह केयर कर सकते हैं? तो सबसे पहले उसकी पोजीशनिंग है, ठीक है। सबसे पहले आपने उससे उससे जो उसकी पोजीशन है वहाँ पे उसे सिक्योर करना है। ठीक है, अगर ईटीटी है तो आपने उसे सिक्योर करना है, अगर ट्रैकियोस्टोमी है तो आपने उसे एडहेसिव प्लास्टर के साथ जो है वो सिक्योर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वन आपने क्या करना, इन्फ्लेट कप वंस करेक्ट पोजीशनिंग हैज बीन कंफर्म। इतनी भी चीजें हम पास कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक कप होता है, ठीक है, उसके अंदर एक बलून होती है छोटी सी। जैसे आप उसे अपनी पोजीशन पे लेके जाते हो, ठीक है, जब आपकी पोजीशन जो है वो कंफर्म हो जाती है, आपने उस कप को एक दफ़ा इन्फ्लेट कर देना, ठीक है। इन्फ्लेट करने का मकसद क्या होता है कि ये जो ईटीटी है या जो ये ट्रैकियोस्टोमी है ये बाहर नहीं निकलती, ठीक है। तो आपने उसे जो है उसकी पोजीशनिंग कंफर्म करके उसको इन्फ्लेट कर देना।
द नेक्स्ट वन क्या है कि कफ इज इन्फ्लेटेड विद एयर यूजिंग सिरिंज, ठीक है। उस कफ को आपने एयर के साथ जो है वो इन्फ्लेट करना है, कोई फ्लूइड वगैरह कोई चीज़ जो है वो इस तरह नहीं डालनी, ठीक है। आपने एयर के साथ जो है उसे इन्फ्लेट करना है, और एयर हम किस तरह इन्फ्लेट कर सकते हैं, सिरिंज के साथ जो है वो हम इन्फ्लेट करेंगे, ठीक है। ये आप देख लो। ओके, आप लोग ये देख लो, सामने ट्रेकियोस्टमी और साथ में जो है वो ट्रेकियोस्टमी हम कैसे करते हैं, ठीक है। ट्रेकियोस्टमी जो है वो हम जो हमारी सी शेप कार्टिलेज है उसके अंदर एक सुराख बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो हम ट्रेकियोस्टमी जो है वो फिट करके उसको सुचर कर लेते हैं, ठीक है, उसको टांग के लगा लेते हैं, स्टिचेस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो एक एडहेसिव टेप के साथ जो हम उसे सिक्योर कर लेते हैं। अब आपने मेंटेनिंग वेंटिलेशन जो आपने स्टार्ट किया, ठीक है, उसको मेंटेन करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। सो द इफेक्ट ऑफ वेंटिलेशन आर असेस्ड बाय ऑब्जर्विंग पेशेंट कलर, चेस्ट मूवमेंट, बीपी, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो पेशेंट को आप वेंटिलेट कर रहे हो, ठीक है। अब आपने देखना है कि वेंटिलेशन का इफेक्ट क्या आ रहा है, आया पॉजिटिव आ रहा है, आया नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो आपने इन सारी चीज़ों को असेस करना है, पेशेंट के कलर को असेस करना है, पेशेंट की चेस्ट मूवमेंट्स को देखना है, ठीक है, उसकी ब्लड प्रेशर को देखना है, पल्स रेट को देखना है, ठीक है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन को जो है वो आपने देखना है साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ventilator make characteristic sound during inspiration and expiration which nurse must be capable of identifying, ठीक है। वेंटिलेटर के डिफरेंट साउंड्स आते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन पे अलग साउंड आता है, एक्सपिरेशन पे अलग साउंड आता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इंस्पिरेशन है, ये एक्सपिरेशन है, ठीक है। आपको एटलीस्ट वेंटिलेटर के साउंड्स का, आपको एटलीस्ट वेंटिलेटर के अलार्म्स का, वेंटिलेटर की बारे में, वेंटिलेटर की सेटिंग्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल चीज़ों का पता होगा तभी जो है वो आप नॉर्मल चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आपको नॉर्मल का नहीं पता तो आप अब नॉर्मल चीज़ों को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आपको वेंटिलेटर के बारे में एटलीस्ट जो नॉर्मल साउंड्स है, जो नॉर्मल उसके अलार्म्स वगैरह है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो तभी जो है वो आप नॉर्मेलिटी को आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके अलावा जो हम पेशेंट को, जब भी हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो हम पेशेंट को सेडेट करते हैं, ठीक है। पेशेंट को आपने सेडेट करना है, जो प्रिस्क्राइब सेडेशन है वही देना है, ठीक है, ताकि आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जो है वो एडिकेट मिल सके पेशेंट को, ठीक है, और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे, ठीक है, उसका रेस्ट जो है वो प्रमोट हो। अभी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं, हम स्टार्ट में हमने कहा था कि पेशेंट को जब हम वेंटिलेट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सक्शन सेट होना चाहिए सारे। अब सक्शन किस लिए होना चाहिए? देखो, आप आर्टिफिशियली पेशेंट को जो है वो वेंटिलेट कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली जो है वो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, वो खुद ही जो है वो क्लीन अप होता जाता है, ठीक है, एक नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अब जब आप कंटिन्यूसली आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हो तो पेशेंट के लंग्स के अंदर या पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो सिक्रीशंस पैदा हो जाती हैं, ठीक है। उन सिक्रीशंस की वजह से जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो प्लग हो सकता है, ठीक है, वो ब्लॉक हो सकता है। अब अगर वो ब्लॉक हो गया तो पेशेंट जो वो सही तरह वेंटिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने उन जो वहाँ पे सिक्रीशंस बन रही है, ठीक है, जो वहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, उस चीज़ को हमने सक्शन आउट कर देना है, बाहर निकाल देना है। उसके लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसे हम सक्शनिंग कहते हैं, ठीक है। अब जब भी आपने सक्शनिंग करनी हो ना, तो सक्शनिंग से पहले जो है वो अपने पेशेंट और फैमिली को जो है वो प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना, पेशेंट और फैमिली को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्शन टू बी कैरी आउट डिपेंडिंग ऑन पेशेंट पल्मोनरी स्टेट। पेशेंट की पल्मोनरी स्टेट को देख के आपने जो है वो सक्शन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, और आप हर 2 मिनट, हर 3 मिनट बाद जो है वो कैथेटर डाल के सक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो पेशेंट की कंडीशन को देख के जो है वो सक्शन करनी है, ठीक है। और ट्रेकियल सक्शनिंग जो है ये क्या है, ये एसेप्टिक प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आप जो है वो ओरल सक्शन कर रही हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप पेरिंग्स की सक्शनिंग कर रही हो, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
वो क्लीन प्रोसीजर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गंदा जो है वो कैथेटर लगा के जो है वो डाल के सक्शनिंग करनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ओरल सक्शनिंग या जो नेजल सक्शनिंग है, ठीक है, या जो हम कर रहे हैं पैरिंग से, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये क्लीन प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें भी आपने क्लीन कैथेटर यूज़ करना है। लेकिन अगर आप ट्रेकियल सक्शनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप एंडोट्रेकिया, आप जो है वो ट्रैकियोस्टोमी से कर रहे हो, आप जो है वो ईटीटी से कर रहे हो, ठीक है, तो वो प्रोसीजर जो है वो एसेप्टिक प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि ट्रेकिया जो है वो क्या है, अगर कोई ट्यूब लगी है, चाहे वो ट्रैकियोस्टोमी है, चाहे वो एंडोट्रेकियल है, ठीक है, वो कहाँ पे है, उसकी प्लेसमेंट जो है वो ट्रेकिया के अंदर है, ठीक है। और ट्रेकिया जो है वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, ठीक है। और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक हमारा जो है वो स्टर्ल है, ठीक है, वो स्टेराइल है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई नॉर्मल फ्लोरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें जो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो कैसे होते हैं, हमारा जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के ऑर्गेनिजम्स है, हमारे जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, वो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो नीचे माइग्रेट करके चले जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो हमें इन्फेक्शन जो है वो कॉज होते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने ट्रेकियल सक्शनिंग करनी है तो ट्रेकिया जो है वो स्टेराइल है, ठीक है, इस वजह से आपने एसेप्टिक प्रोसीजर या एसेप्टिक टेक्निक को यूज करके आपने सक्शनिंग कर देनी है, ठीक है। Sterile catheter involves sterile gloves to be used for each suctioning session. Suction is applied while catheter is being withdrawn using intermittent technique, not more than 10 to 15 seconds. सेक्शन में कुछ चीज़ें जो वो याद करनी है आपने। आप ट्रेकियोस्टमी से या इंडो जो ट्रेकिया, अगर ट्रेकियल सक्शनिंग आपने करनी है ना, तो हर दफ़ा आपने एक स्टेराइल कैथेटर, हर दफ़ा जो है वो स्टेराइल ग्लव्स जो है वो यूज़ करने। ईच सक्शनिंग के लिए आपने स्टेराइल ग्लव्स और स्टेराइल कैथेटर जो है वो यूज़ करना, ठीक है। और हर एक सक्शनिंग सेशन जो आपका है ना, वो सक्शन आपने अप्लाई कब करना है, मुझे आप लोग ये बताओ। कभी किसी ने सक्शनिंग की नहीं है तो देखी तो ज़रूर होगी। किसी ने खुद जो है वो पेशेंट की सक्शनिंग की है? वाह, आमिर सुल्तान कह रहे हैं क्लियर। आमिर क्या कह रहे हैं? आमिर हम पढ़ क्या रहे हैं, मुझे ये बताओ। आप तो आ जाए हो, आप और शाहरुख तो आ जाए हो, फर्स्ट डे आज आप लोगों का। किसी ने सक्शन की है, खुद नहीं की, ठीक है, देखी तो होगी। चलो चलो, आप लोग क्या कहते हो कि सक्शन हम कब अप्लाई करते हैं? हम उसमें कैथेटर डालते हैं, फिर कैथेटर निकालते हैं, तो आपने सक्शन कब अप्लाई करना है? कैथेटर डालते वक्त, कैथेटर जब अपनी पोजीशन पे पहुंच जाए तब, या कैथेटर निकालते वक्त? मुझे इस चीज़ का आंसर दे बस। आमिर कह रहे देखिए बस, ठीक है। आइडिया क्या है? एनी आइडिया? कैथेटर जब डालते वक्त हम सक्शनिंग करते हैं, कैथेटर जब अपनी पोजीशन पे पहुंच जाए तब हम सक्शनिंग करते हैं, या कैथेटर को आउट करते वक्त हम सक्शनिंग करते हैं? मुझे ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, नहीं पता, देखी भी नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है। अब एमन ने आंसर कर लिया, ठीक है, वेरी गुड, एमन को बताया, ठीक है। कैथेटर को निकालते वक्त हमेशा आपने सक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। जाते वक्त जो है वो आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। ईच सक्शन के लिए आपने एक स्टर्ल ग्लव, एक स्टर्ल कैथेटर यूज़ करना है, ठीक है। सक्शन आपने कब अप्लाई करना है?
सक्शन आपने अप्लाई करना है निकालते वक्त। जब आपने कैथेटर आउट करना है ना, आउट करते वक्त हम रोटेटरी मूवमेंट में उसे आउट करते हैं, ठीक है, इस तरह घुमा के जो है वो हम कैथेटर आउट करते हैं, ठीक है। मैं सक्शन कैथेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सक्शन कैथेटर को आउट करते वक्त आपने जो है वो सबसे पहले जो है वो उस कैथेटर के ऊपर जो है ना वो इधर जो है वो एक पोजीशन होती है, एक होल होता है, ठीक है। उस होल के ऊपर आप हाथ रखते हो, ठीक है, इस तरह उंगली रखते हो, ठीक है, उसे दबाते हो तो सक्शन अप्लाई होता है, नहीं तो वहां से एयर निकलता है हमारा, ठीक है। तो जब आपने कैथेटर डालना हो, ठीक है, कैथेटर आपने डाल दिया, पोजीशन पे पहुंच गया, फिर आपने उधर जो है वो हाथ रखना है इस तरह उस पोजीशन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर आपने प्रेस कर देना और फिर आपने उसे रोटेटरी मूवमेंट में निकालना है, ठीक है। जब तो रोटेटरी मूवमेंट में निकालते हो जो है वो सक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि ट्रेकियर जब भी आपने सक्शनिंग करनी हो ना, एक अटेम्प्ट जो है वो 10 से 15 सेकंड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, वो 10 to 15 सेकंड्स है। 10 to 15 सेकंड्स के लिए आप सक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन एक अटेम्प्ट जो है वो 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके। अब आपने ट्रेकियोस्टोमी को सक्शन करना है, ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी और ट्रेकिया जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है ईटीटी, उन दोनों के टाइमिंग चेंज है। ईटीटी में आपने 10 से 15 सेकंड से एक्सीड नहीं करना, ठीक है। और ट्रेकियोस्टोमी आई थिंक 3 to 5 सेकंड है, वो हम आगे देखते हैं कि 3 to 5 है कि नहीं है, लेकिन 5 सेकंड मुझे याद है, ठीक है। अब आपने ट्रेकियोस्टोमी को सक्शन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कनेक्ट द कैथेटर टू द सक्शन मशीन, डू नॉट टच द एंड ऑफ द कैथेटर दैट विल गो इनटू द ट्रेक ट्यूब। आपने क्या करना है, आपने जो है वो कैथेटर को सक्शन मशीन के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और आपने उसका जो एंड आपने अंदर डालना है, ठीक है, उस एंड को आपने टच नहीं करना ताकि वो जो है वो साफ रहे, वो स्टर्न रहे, ठीक है। The next one is insert the catheter the proper distance into the trach tube, usually the length of the trach tube plus 1/4 inch, ठीक है। अब आपने उसे प्रॉपर डिस्टेंस के हिसाब से जो उसे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। जो ट्रेकियोस्टोमी का जो ट्रैक होता है वो 1/4 इंच का होता है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से जो है वो अंदर जो है वो कैथेटर जो है वो इंसर्ट कर देना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अप्लाई सक्शन बाय पुटिंग योर थंब ओवर द होल इन द कैथेटर। कैथेटर के ऊपर जो होल होता है उसके ऊपर आपने थंब रख देना है। तो थंब जब आप उसके ऊपर रखते हो तो इसका मतलब है कि आप सक्शन अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। और कब करना है, व्हाइल यू जेंटली पुल द कैथेटर बैक आउट, जब आप आराम से कैथेटर को आप बाहर निकालते हो तब आप उसे जो है वो सक्शन अप्लाई करते हो, ठीक है। जेंटली रोल द कैथेटर बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर एज यू पुल द कैथेटर आउट। आपने जो है वो कैथेटर आउट करना है, इसी तरह रोटेटरी मूवमेंट में जो आपने आउट कर देना, ठीक है। अब साथ साथ आपने क्या करना है, आप जो है वो सक्शनिंग कर रहे हो, आप जो है वो सक्शनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो सक्शनिंग में कुछ चीजें जो है वो उनका ख्याल रखना है। मायर ब्लड, आईवी इन्फ्यूजन एंड फ्लूइड इनटेक एवरी आवर, ठीक है। आपने चीजें देखनी है जब कैथेटर को निकालते वक्त या सक्शन करते वक्त आपने किस चीज का ख्याल रखना है, ये हम चलो बाद में देखते हैं। सक्शन करते वक्त आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। वो किस चीज का ख्याल रखना है, आपने पेशेंट के सैचुरेशन लेवल को देखना है। ऐसा ना हो आप इधर सक्शनिंग करने में लगे और उधर पेशेंट का सिचुएशन जो है वो 30 पे आया, वो 40 पे आया और पेशेंट का डेथ हो जाए, ठीक है। तो सक्शन अप्लाई करने से पहले हमेशा जो है वो पेशेंट को आपने हाइपर वेंटिलेट कर देना है। सक्शन अप्लाई करने से पहले हमेशा आपने पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर देना है, ठीक है। जब आप पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर देते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपके सॉरी आज मेरा गला खराब है इसलिए जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो सबसे पहले पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर देना है, ठीक है। फिर पेशेंट को जो है वो कैथेटर डाल के आपने जो है वो सक्शनिंग करनी है। लेकिन सक्शनिंग करते वक्त भी आपने देखना है पेशेंट के रीडिंग्स को कि पेशेंट हाइपो में तो नहीं जा रहा, हाइपो वेंटिलेशन में तो नहीं जा रहा, उसकी सैचुरेशन कम तो नहीं हो रही, ठीक है। अगर सैचुरेशन कम हो रही है आपने जो है वो एब्रप्टली जो है वो इस चीज को स्टॉप कर देना है, ठीक है, और उसे ऑक्सीजन अटैच कर देना है, ठीक है। ओके, पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे है, ठीक है। आपने क्या कौन किन चीज़ों का और ख्याल रखना है, ठीक है। आपने ब्लड प्रेशर, आईवी इन्फ्यूजन, फ्लूइड इंटेक जो है वो हर घंटे बाद जो है वो चेक कर देना है, ठीक है।
ब्लड लॉस, यूरिन ड्रेनेज, यूरिन लॉस या जो ड्रेनेज बोतल वगैरह लगी है, उन चीज़ों को साथ साथ देखना है, ठीक है। इनटेक आउटपुट को हर शिफ्ट में देखना है, ठीक है। उसके अलावा बाउल एक्शन जो है वो हर 3 दिन बाद जो है वो आपने बाउल मूवमेंट जो है वो चेक कर देनी है, ठीक है, चेक करनी है आपने। और इसके अलावा जो है वो 8 आवर्ली जो है वो आपने ड्रेसिंग करनी है किसी भी वूंड की, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन सेट जो है वो आपने साथ साथ जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक दफ़ा इधर आईवी लग गया, ठीक है, तो अब पूरी ज़िंदगी जब तक ये पेशेंट जो है ये आईसीयू में रहेगा तब तक जो है आईवी इधर ही लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने आईवी साइड को चेंज कर देना है, ठीक है, क्योंकि जब जहाँ भी आईवी लगती है वहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हो ना पेशेंट को, ठीक है। तो आपने आपकी जो अपनी आईवी साइड है वो आपने चेंज कर देनी है, ठीक है। साथ साथ जो है आपने सक्शन बोतल जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है। जो उसकी कनेक्टिंग ट्यूब है वो रोज कर चेंज कर देनी है, ठीक है, उसकी सफाई कर देनी है, ठीक है। सक्शन जो बोतल है उसको हम चेंज तो है यहाँ पे नहीं करते, उसके जो है वो उसके हम सफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी है, ठीक है, ट्यूबिंग वगैरह कनेक्टिंग ट्यूबिंग उनको हम डेली जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपने पेशेंट की कंडीशन को रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है, उनकी इवेंट्स को रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। जो ईच शिफ्ट में जो चीजें हुई है, ठीक है, अपने प्रोग्रेस नोट के ऊपर उसे रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। ओके। इसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है, डिटेल हैंडओवर टू नर्स ऑन द फॉलोइंग शिफ्ट। अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आपने कंप्लीट हैंडओवर देना है उसे, ठीक है, कंप्लीट, और आपने करना है पेशेंट। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक अगर कोई इशू है तो पूछो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, पेशेंट जो है वो आईसीयू में, ठीक है। हम फिजिकल केयर के बारे में हमने पढ़ लिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तो क्या है, साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में या साइकोलॉजिकल केयर में हमने क्या क्या करना है पेशेंट को। तो साइकोलॉजिकल केयर हम किस तरह देते हैं, जब हमारा पेशेंट के साथ, उनके फैमिली के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपने एक गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप पेशेंट के साथ और फैमिली के साथ जो है वो प्रमोट करना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज encourage them to express fear, stress factor and feelings, ठीक है। आपने उन्हें इनकरेज करना है कि उनका जो आईसीयू के साथ या जो मशीनरी के साथ, जो हम आर्टिफिशियल मशीनरीज उनके साथ अटैच करते हैं, उनके साथ जो स्ट्रेस है, उनके वजह से जो फियर है ना, वो आप जो वो एक्सप्रेस कर लो, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को जो है वो आप एक्सप्रेस कर लो। इसके अलावा जो मोटिवेट पेशेंट एंड रिलेटिव्स टू पार्टिसिपेट इन डेली केयर एक्टिविटी। आपने पेशेंट को, आपने पेशेंट के फैमिली को, उनके रिलेटिव्स को जो वो मोटिवेट करना है टाइम टू टाइम, कि जो हम डेली केयर देते हैं आपको, जो हमारे डेली केयर एक्टिविटीज है उनमें आपने पार्टिसिपेट करना, ठीक है। अच्छा, वेंटिलेटर पेशेंट केयर, जो कम्प्रिहेंसिव वेंटिलेटर पेशेंट केयर है, उसके लिए जो है वो अब बुक का 127 से लेके 130 पेज जो है उसके ऊपर एक बहुत एक्सटेंसिव एक टेबल बना हुआ है, 3 पेजेस का टेबल बना हुआ है, ठीक है। वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसमें हेड टू टो सारी चीजें लिखी हुई है कि हेड टू टो जो है आपके पास पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है, ठीक है, तो हेड टू टो आपने उसे किस तरह केयर देना है, ठीक है, वो आप उस बुक में जो है वो देख सकते हो, ठीक है। अब पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर था, ठीक है, पेशेंट की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है कि पेशेंट जो है वो हमने वेंट पे डालना है, ठीक है, हमने कौन किन सेटिंग्स का ख्याल रखना है, किन किन मोड्स का ख्याल रखना है, ठीक है, हम सक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब पेशेंट जो है वो पूरी जिंदगी वेंटिलेटर पे तो नहीं रहेगा ना, पेशेंट को जो है वो आपने वेंटिलेटर से जो है वो आउट भी तो करना है, ठीक है। तो उस पेशेंट को वेंटिलेटर से आउट करने के लिए जो प्रोसेस यूज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम वीनिंग कहते हैं, ठीक है। The term weaning is used to describe the gradual process of decreasing ventilatory support. Ventilatory support को हम gradually जब decrease करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम weaning कहते हैं, ठीक है। अब weaning, readiness to wean, अब आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो weaning के लिए तैयार है। पेशेंट जो है वो अब हम वेंटिलेटर से हम पेशेंट को अब आउट कर सकते हैं।
तो रेडीनेस टू वीन में कुछ चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है अंडरलाइंग कॉज फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन रिजॉल्व, वो इश्यू रिजॉल्व हो गई है जिस इश्यू की वजह से आपने पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डाला था, ठीक है। जिस चीज की वजह से आपने पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डाला था वो अंडरलाइंग कॉज जो वो रिजॉल्व हो गई है। द नेक्स्ट वन इज हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी, पेशेंट जो है वो आप हाइमोडायनामिकली स्टेबल है, ठीक है, उसका कार्डियक आउटपुट जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है, तो पेशेंट को जो है वो आप ये कह सकते हो कि ये वीनिंग के लिए रेडी है। आपने ये नहीं करना कि चलो पेशेंट तो आप ठीक हो गए, वेंटिलेटर बंद करो, बस बात खत्म हो गई है। ऐसे कभी भी नहीं करना, एब्रप्टली कभी भी स्टॉप नहीं करना। आपने आराम आराम से उस पेशेंट को वीन करना है, ठीक है। वीनिंग का मतलब ही ग्रेजुअली है, ठीक है। बच्चों के बारे में जो वीनिंग यूज हो रही है, आप लोगों ने जो रिप्रोडक्टिव में पढ़ा होगा कि बेबीज जब ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, ठीक है, उनको वीनिंग देते हैं, ठीक है। तो वीनिंग किस तरह देते हैं, ग्रेजुअली हम उन्हें फूड की तरफ लेके आते हैं। ग्रेजुअली जो है वो हम सेमी सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं, फिर सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं, आराम आराम से, ठीक है। तो वीनिंग हमेशा किस चीज का नाम है, वीनिंग नाम है एक चीज को दूसरी चीज की तरफ लेके जाना ग्रेजुअली, ठीक है। वो वीनिंग जो है वो वेंटिलेटर का भी होता है, वीनिंग जो है वो बेबीज का भी होता है, ठीक है, बिल्कुल वही है। तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को ग्रेजुअली जो है वो वेंटिलेटरी सपोर्ट से निकाल के आपने उसे नॉर्मलाइज कर देना है, ठीक है, या ऑक्सीजन की तरफ लेके आना है, या फिर नॉर्मल जो है विदाउट ऑक्सीजन की तरफ लेके आना है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि रिस्पिरेटरी मसल जो है उसकी स्ट्रेंथन हुई है कि नहीं, उसकी रिस्पिरेटरी मसल्स का स्ट्रेंथ आपने देखना है। अगर एडिकेट है तो पेशेंट जो है वो वीनिंग के लिए तैयार है। उसके अलावा आपने देखना है कि एडिकेट ऑक्सीजनेशन वो अपना जो सैचुरेशन लेवल है वो मेंटेन कर रहा है विदाउट हाई FiO2, विदाउट हाई पी, तो पेशेंट जो है वीनिंग के लिए रेडी है। या जो चीजें वीनिंग को इम्पेयर कर रही है, जो फैक्टर्स वीनिंग को इम्पेयर कर रही है, वो चीजें एब्सेंट है, वो नहीं है, तो पेशेंट जो है वो वीनिंग के लिए रेडी है, ठीक है। मेंटल जो है मेंटली रेडीनेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटली फैमिली और पेशेंट जो है वो रेडी है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है वो मेडिसिन अब कम यूज हो रही है, ठीक है, तो वेंटिलेटरी जो है या रिस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं है, तो इस वजह से पेशेंट जो है वो वीनिंग के लिए रेडी है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक सबको समझ आ गई? ठीक है। अब वीनिंग के कुछ गाइडलाइंस हैं। वीनिंग आपने जब भी स्टार्ट करनी हो ना, इनिशियली हम इसे मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि पेशेंट रेस्ट पे होता है, पेशेंट सुबह उठ जाता है, ठीक है, पेशेंट रेस्ट पे होता है, ठीक है, तभी जो है वो हम क्या करते हैं, वीनिंग को इनिशिएट कर देते हैं। वीनिंग के दौरान या जब भी हम वीनिंग प्लान करते हैं, ठीक है, तो वीनिंग जब आप प्लान करते हो तो तब आपने पेशेंट को कोई सेडेटिव, कोई नारकोटिक्स नहीं देने। द यूज ऑफ सेडेटिव एंड नारकोटिक्स ड्यूरिंग वीनिंग इज लिमिटेड। जब आपने पेशेंट को वीनिंग की तरफ पेशेंट वीनिंग की तरफ आप जा रहे हो ना, तो तब आप सेडेटिव और नारकोटिक्स वगैरह जो है वो लिमिट कर देते हो। The next one is the nurse raises the head of the bed, ensure the patient a patent airway and provide suction is necessary. जब आप पेशेंट को वीन अप करते हो तो आपने पेशेंट के बेड साइड को एलिवेट कर देना है, एयरवे चेक करना है कि पेशेंट का एयरवे पैटेंट है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि एयरवे ब्लॉक हो, एयरवे जो है वो कोलैप्स हो और आप पेशेंट को वीनिंग पे लेके जाते हो, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि पेशेंट के एयरवे पैटेंट है कि नहीं है, ठीक है, और साथ साथ आपने सक्शन कर देनी है। अब जितना वीनिंग ट्रायल होगा ना, वीनिंग का हम एक ट्रायल देते हैं, ठीक है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितना भी ट्रायल होगा, उस टाइम में आपने स्टाफ ने जो है वो पेशेंट के पास रहना है, ठीक है, ताकि उसे सपोर्ट मिले, ठीक है, ताकि वो उसे रीअश्योरेंस दे दे। And at the conclusion of the trial, the nurse also evaluate and document the patient response to weaning. और जब वीनिंग ट्रायल खत्म हो जाए, ठीक है, तो पेशेंट ने जो वो नर्स ने जो वो पेशेंट से पूछना है, उनकी कंडीशन को एवेल्युएट करना है, डॉक्यूमेंट करना है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा था वीनिंग की तरफ, ठीक है। अब वीनिंग की 4 मेथड्स है हमारे पास। SIMV मोड है,
PSV मोड है जिसको हम प्रेशर सपोर्ट मोड कहते हैं, TP स्टाइल है और CPAP है। ठीक है, ये 4 ऐसे तरीके हैं जो उसको हम वीनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक यहाँ तक काफी है, आगे क्योंकि हमें फिर एक एक दोबारा से जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक काफी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि 10 मिनट से लगे, 10 मिनट में मैं आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह लगा लूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रेजेंटर ने भी ऑनलाइन होना होता है, तो थोड़ी देर पहले जो है वो हम जो है वो हमें आउट करना पड़ेगा ताकि दूसरा प्रेजेंटर जो है वो ऑनलाइन आ जाए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।